हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 128 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइस, जैसा आपको पता है, यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे यूके ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुग़ल शासक के काल में हुआ? तो चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुग़ल शासक के काल में हुआ था? तो आप याद रखना, औरंगजेब के शासनकाल में। जैसा आपको पता है, औरंगजेब और जो दारा शिकोह था, ठीक है, दारा शिकोह, इनमें जो है गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, ठीक है। सत्ता को लेकर मतलब कौन राजा बनेगा, इसके लिए इनमें गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो 1658 में, याद रखना, 1658 में दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, ठीक है, सुलेमान शिकोह। तो ये जो है गढ़वाल में आया था, ठीक है, इसने गढ़वाल में शरण ली थी। और गढ़वाल के शासक उस समय पे कौन थे, यानी पवार वंश के शासक कौन थे? पृथ्वीपति शाह। कौन थे गाइज? पृथ्वीपति शाह। तो इनका शासनकाल था। तो ये जब 1658 में आए थे तो अपने साथ दो चित्रकारों को साथ लेकर आए थे। तो कौन कौन थे? एक थे श्यामदास और दूसरे थे हरदास। दूसरे कौन थे? हरदास। हरदास के पुत्र कौन थे? देखिए, हीरालाल। कौन थे? हीरालाल। हीरालाल को स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता माना जाता है। हीरालाल के बाद देखिए कौन आए थे? मंगतराम। कौन आए थे गाइज? मंगतराम। और मंगतराम के बाद कौन आए थे? मोलाराम, ठीक है। और मोलाराम जो हैं गढ़वाली शैली के सबसे महान चित्रकार हुए, जो 1743 से 1833 तक रहे थे। मोलाराम को देखिए प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रथुम शाह, यानी 4 पवार शासकों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। 4 पवार शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी बांध की शुरुआत में मुख्य सहायता देने वाला देश कौन सा था? तो टिहरी बांध की शुरुआत में मुख्य सहायता देने वाला, ठीक है, मुख्य सहायता देने वाला देश कौन सा था? तो आप याद रखना, रूस। कौन सा था? रूस। वहीं बात करें टिहरी बांध की, तो ये टिहरी में स्थित है और भिलंगना, ठीक है, भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर है, ठीक है, भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बात करें इसका दूसरा नाम या इसका आधिकारिक नाम क्या है, तो आप याद रखना, स्वामी राम तीर्थ, ठीक है, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध इसका आधिकारिक नाम है। और इसका स्वामित्व किसके पास है, ठीक है, इसका स्वामित्व जो है वो किसके पास है? तो टीएचडीसी, ठीक है, टीएचडीसी के पास है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। वहीं बात करें इसका स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है सुमन सागर, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको? सुमन सागर बांध के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो टिहरी बांध है, इसके निर्माण की इसको मंजूरी कब मिली थी, यानी निर्माण की जो मंजूरी है वो कब मिली थी? तो आप याद रखना, 1972 में निर्माण की मंजूरी मिली थी। लेकिन जो निर्माण आरंभ हुआ था वो हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। और निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था वो हुआ था 2006 में, ठीक है। वही बात करें कि बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। वही लंबाई की बात करें तो 575 मीटर जो है बांध की लंबाई है। वहीं इससे कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो 2400 मेगावाट, ठीक है, 2400 मेगावाट जो है इससे विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें 3 इकाइयाँ हैं, ठीक है, विद्युत उत्पादन की 3 इकाइयाँ हैं, जिसमें देखिए जो कोटेश्वर बांध, ठीक है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना उससे 400 मेगावाट, टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना से 1000 वाट, और जो टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई है उससे 1000 वाट, यानी टोटल कितना हो गया? 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। वहीं बात करें, देखिए टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, यानी टिहरी बांध जो है आपको पता है ऐसी जगह पर मतलब बना हुआ है, जब ये टूटेगा तो इससे काफ़ी हानि होगी, ठीक है, उत्तराखंड को भी और जो आसपास के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे दिल्ली है, तो काफ़ी राज्यों को इससे नुकसान भी होगा, ठीक है, काफ़ी इससे नुकसान होगा जब ये टूटेगा, ठीक है। तो
जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने क्या किया था सितंबर 1991 में, ठीक है, सितंबर 1991 में गंगा सागर से, ठीक है, गंगा सागर से गंगोत्री तक, याद रखना, गंगा सागर से गंगोत्री तक जो है इन्होंने साइकिल रैली निकाली थी। क्या निकाली थी? साइकिल रैली निकाली थी। और ये क्वेश्चन जो है वीडियो में जुलाई में पूछा भी गया था, ठीक है, जुलाई में ये क्वेश्चन जो है वीडियो में पूछा भी गया था। उसके बाद क्या था 1992 में, ठीक है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, हिमालय बचाओ आंदोलन, ठीक है। हिमालय बचाओ आंदोलन पूछा भी गया एग्जाम में कई बार कि हिमालय बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने शेर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखिए शेर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो आप याद रखना, कर्नल पितृशरण रतूड़ी, देखिए रतूड़ी यही, ठीक है, रतूड़ी। तो कर्नल पितृशरण रतूड़ी जी को क्या किया था? शेर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो राज्य में प्रथम मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है कब की गई थी? तो आप याद रखना 1989 में, यानी 1989 में। तो जो राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है वो कौन सा है? हिमालय, ठीक है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, जो जॉली ग्रांट देहरादून में स्थित है, ठीक है, जॉली ग्रांट देहरादून में स्थित है। और स्वामी राम के द्वारा, ठीक है, स्वामी राम के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, कब? 1989 में। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को देखिए विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था वो 2007 में दिया गया था। अगला है, कुमाऊं की पहली रामलीला कब और कहाँ हुई? तो कुमाऊं की पहली रामलीला कब और कहाँ हुई थी? तो आप याद रखना, कुमाऊं की जो पहली रामलीला थी 1860 में हुई थी, ठीक है, 1860 में हुई थी और ये हुई थी अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी गाइज? अल्मोड़ा में, यानी ऑप्शन 20 में हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो देखिए काली नदी में मिलने वाली जो पहली नदी है वो कौन सी है? आपको पता है चारों नदी जो है काली नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन काली नदी में मिलने वाली जो पहली नदी है वो है कुठियांगटी नदी। कौन सी है? कुठियांगटी नदी। कुठियांगटी नदी जो है देखिए जो जैक्सर श्रेणी है, ठीक है, जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से जो है ये इसका उद्गम है, ठीक है, निकलती है, इसका उद्गम है। वहीं बात करें कि कुठियांगटी की जो सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए संगचुमना, ठीक है, संगचुमना, निरकुट, ठीक है, निरकुट, थुमका, ठीक है, ये तीनों नदी जो हैं कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। अगला है, टिहरी जनपद के अतिरिक्त रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको पता है रघुनाथ मंदिर जो है देवप्रयाग टिहरी में है, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में है, लेकिन टिहरी के अतिरिक्त जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में भी रघुनाथ मंदिर स्थित है। और उत्तरकाशी में बात करें एक जगह है गैर पुजेली, ठीक है, गैर पुजेली, तो यहाँ पर रघुनाथ मंदिर स्थित है। एक पॉइंट और याद रखना आप, जो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग टिहरी वाला है इसकी जो शैली है, ठीक है, इसकी जो शैली है वो है द्रविड़ शैली। कैसी है इसकी शैली? द्रविड़ शैली। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम वन संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के प्रथम वन संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप याद रखना मेजर पियर्सन को। किनको? मेजर पियर्सन को। वहीं बात करें, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सरकारी वनों की नींव किसने रखी, क्वेश्चन करे कि सरकारी, ठीक है, सरकारी वनों की, सरकारी वनों की नींव किसने रखी? तो आप याद रखना विलियम ट्रेल ने। किसने रखी थी? विलियम ट्रेल ने। और सर्वप्रथम वन प्रबंधन का जो कार्य किया था वो भी ट्रेल ने ही किया था। अगर क्वेश्चन करे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य किसने किया था, तो ये किया था हेनरी रैमजे ने। किन्होंने किया था? हेनरी रैमजे ने। वहीं कुमाऊं वन विभाग की बात करें कि कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं वन विभाग, वन विभाग, कुमाऊं वन विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आप याद रखना 1868 में। कब हुई थी? 1868 में। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको चारों फैक्ट बताया इसमें, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में
राज्य की कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था? तो आप याद रखना 114, ठीक है। 114 जड़ी बूटियों को जो है प्रतिबंधित किया गया था। जड़ी बूटियों के संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता, याद रखना सहकारिता, सहकारिता विभाग द्वारा जो है सहकारिता विभाग द्वारा 1972 में किया गया था, ठीक है। जड़ी बूटियों के संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा 1972 में किया गया था। वहीं जड़ी बूटियों के संरक्षण, ठीक है, जड़ी बूटियों के संरक्षण और संग्रहण के लिए जिलेवार सहकारी संघों की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, सहकारी सहकारी संघों की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा में कितनी ध्वनि बजाई जा सकती हैं? तो देखिए आपको पता है अलगोजा कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है। इसमें कितनी ध्वनि बजाई जा सकती हैं? तो आप याद रखना 4 ध्वनि। कितनी? 4 ध्वनि। अगला है घंटियाल, ठीक है, घंटियाल है, थोड़ा सा आप इसकी याद रखना, घंटियाल, ठीक है, इस तरह से है। घंटियाल उत्सव किस जनपद में आयोजित होता है? तो घंटियाल उत्सव जो है किस जनपद में आयोजित होता है? तो आप याद रखना ये आयोजित होता है टिहरी में। कहाँ पर आयोजित होता है? टिहरी में आयोजित होता है। और 12, ठीक है, 12 वर्षों के बाद जो है ये आयोजित होता है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। और 9 दिन 9 रातों के लिए, ठीक है, 9 दिन और 9 रातों के लिए जो है ये आयोजित होता है। उसके अलावा टिहरी में आपको पता है कुंजापुरी मेला, सुरकंडा मेला, नागराज सेम मुखम मेला, ठीक है, इनका आयोजन भी कहाँ पर होता है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हल्द्वानी में स्थित माधव औषधालय की स्थापना कब हुई? तो हल्द्वानी में जो है देखिए माधव औषधालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और किन के द्वारा की गई थी? तो वैद्य थे, एक वैद्य थे माधवानंद, ठीक है, माधवानंद लोहानी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है माधव औषधालय खुला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? तो आप याद रखना वामन पुराण में, ठीक है। जैसा आपको पता है पुराणों की जो संख्या है वो है 18। कितने पुराण हैं? 18। और सबसे पूरा या पुराना या सबसे पुराना कहें, ठीक है, या सबसे पहला, तो सबसे पहला या सबसे पुराना पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। और वहीं बात करें सबसे अंतिम पुराण कौन सा है, तो अब सबसे अंतिम है गरुण पुराण। कौन सा है? गरुण पुराण। ये आपको जीके में भी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमिश्नर ने सादी नजराना कर को बंद किया था? तो किस कमिश्नर ने सादी नजराना कर को बंद किया था? तो आप याद रखना हेनरी रैमजे ने। किन्होंने? हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे का कार्यकाल जो आता है 1856 से 1884 तक आता है। ये मूल निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। उसके अलावा देखिए इनको कुमाऊँ का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है, हेनरी रैमजे को कुमाऊँ का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का जो प्रथम प्रयास किया था वो हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया था। बात करें देखिए तराई 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 इम्प्रूवमेंट की, तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड जो था इसकी स्थापना 1883 में किसने की थी? हेनरी रैमजे ने। वहीं बात करें देखिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी, ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की जो स्थापना है वो भी किसने की थी? हेनरी रैमजे ने की थी 1867 में। किस स्थान पर की थी? तो नैनीताल में। कहाँ पर की थी? नैनीताल में। जैसा आपको पता है देखिए नैनीताल में जो सबसे बड़ा भूस्खलन आया था मतलब भूस्खलन हुआ था वो 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। तो इसी, ठीक है, आपको पता है इससे जो क्वेश्चन पहले पूछ भी रखा है कि नैनीताल में जो सबसे संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ था वो कब हुआ था? 1880 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई? तो चौबटिया उद्यान की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है इसको छूट गया है, इसको देख लेते हैं पहले कि राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2003 में। कब पारित हुआ था? 2003 में। अगला है
चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई? तो चौबटिया उद्यान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1869 में, 1869 में। और किस स्थान पर हुई थी? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी गाइज? अल्मोड़ा में। और इसके जो प्रथम सुपरिटेंडेंट थे वो कौन थे? डब्लू क्रो। कौन थे? डब्लू क्रो जो है इसके प्रथम सुपरिटेंडेंट थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मछलियों की भिन्न भिन्न प्रजातियों हेतु मशहूर रानी झील किस जनपद में स्थित है? तो मछलियों की देखिए विभिन्न भिन्न भिन्न प्रजातियों हेतु जो मशहूर रानी झील है ये किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है, किस एक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड में वन पंचायत नियमावली 1931 का गठन हुआ था? ठीक है, जो वन पंचायत का गठन हुआ था वो आपको पता है 1931 में हुआ था, लेकिन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आप याद रखना शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के द्वारा। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के द्वारा। और ये जो एक्ट है ना, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया भी है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। अगला है, सच्चिदानंद भारती को भागीरथ प्रयाग सम्मान कब मिला? तो सच्चिदानंद भारती को भागीरथ प्रयाग सम्मान कब मिला था? तो आप याद रखना 2015 में। कब मिला था? 2015 में। बात करें सच्चिदानंद भारती की तो इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1955 में। कब हुआ था? 5 नवंबर 1955 को गढ़खर्क में हुआ था। और गढ़खर्क जो है ये कहाँ पर है? पौड़ी में। कहाँ पर है ये? पौड़ी में। और देखिए बात करें सच्चिदानंद भारती की तो ये एक पर्यावरणविद हैं। क्या है ये? पर्यावरणविद हैं। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था पाणी राखो, ठीक है, पाणी राखो आंदोलन। तो पाणी राखो आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? सच्चिदानंद भारती जी ने 1989 में। वहीं बात करें डालियों का दगड़ा, ठीक है, डालियों का दगड़िया, तो ये भी किसने मतलब चलाया था या किसने इसकी स्थापना की थी? तो सच्चिदानंद भारती ने की थी 1987 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो मिला था सच्चिदानंद भारती को वो 2011 में मिला था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2011 जो मिला था सच्चिदानंद भारती को मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस व्यक्ति का संबंध नूरनांग युद्ध से है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राज्य के किस व्यक्ति का संबंध नूरनांग युद्ध से है? अब देखिए मैं आपको नूरनांग युद्ध के बारे में बता दूं, ये 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1962 में हुआ था। अब 62 में हुआ तो पक्का आपको याद आ जाएगा कि ये कि चीनी आक्रमण था, ठीक है, चीनी आक्रमण था। और ये अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नूरनांग युद्ध जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको पता है जो जसवंत सिंह रावत थे, ठीक है, राज्य के जो जसवंत सिंह रावत थे ये चौथी गढ़वाल राइफल से संबंध रखते थे। चौथी गढ़वाल राइफल से जो है इनका संबंध था। जब चीनी आक्रमण हुआ था 17 नवंबर 1962 में, अरुणाचल प्रदेश में ये जो है इनकी तैनाती थी। तो एक नदी है यहाँ पर त्वांग, ठीक है, त्वांग वू नदी, त्वांग वू नदी। तो इस नदी पर एक पुल था, उस पुल का नाम था नूरनांग। क्या था उस पुल का नाम? नूरनांग पुल। तो इस पुल को क्रॉस करके ना आए चीनी सेना, ठीक है। ये कार्य किसको सौंपा गया था? जसवंत सिंह रावत को। और इन्होंने बहुत अच्छे से इसको पुल की जो है इन्होंने रक्षा की थी अपने साथियों के साथ। तो आप याद रखना राज्य के किस व्यक्ति का संबंध नूरनांग युद्ध से है? तो ये हैं जसवंत सिंह रावत। कौन है? जसवंत सिंह रावत। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ये सीरीज़ जो है देखिए मैंने काफ़ी टाइम से कंटिन्यू नहीं करी थी, लेकिन इस सीरीज़ को ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इस सीरीज़ से जो है आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलेगा। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि आपको पता है यूके ट्रिपल एस सी ने जो है पैटर्न एक तरफ से चेंज कर दिया है। उसमें आपको अगर एक फैक्ट है तो उसके जो जितने भी रिलेटिव फैक्ट होंगे उसके बारे में वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है ना इस तरह से मिलान वाले क्वेश्चन सही कर पाएंगे और कथन वाले क्वेश्चन भी आपके इसी से सही होंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।